अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरण प्रश्नल 8.3 का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनना है बस। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश बराबर कितना आएगा कहकर हमें दिया है सही विकल्प। ठीक है, ए कितना दिया है 1 और बी कितने दिए 10 90 अंश, सी 0 दिया है और डी साइन 45 अंश दिया है। तो हल कर कर देखते हैं इसमें से कौन सा आएगा करके। ठीक है, तो हल यहाँ करते हैं। चलो हल तो दिया है उसे एक बार लिख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 45 अंश। ठीक है, तो देखो 10 में क्या होता है 45 अंश का मान कितना होता है, बस उतना ही उसमें रखना है बस। तो 1 माइनस टेन 45 अंश, तो 45 अंश में कितना मान है उसका देखो तो 1 होता है। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे इसमें भी। ठीक है, और ये 1 प्लस 10 45 ही दिया है तो क्या होगा स्क्वायर ही तो होगा, मतलब 1 होगा 1 स्क्वायर। तो हल कर देते हैं अब इसे। देखो 1 का 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 1 प्लस 1 और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो क्या हो जाएगा 0 बटे 2, तो मान क्या आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर। ठीक है, 0 से 2 को भाग करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गया क्या है, कुछ नहीं करना है बस सही विकल्प का बताना है, जो दिया है उसको हल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे हल कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 10 30 अंश 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना है कहकर हल करना है। ठीक है, सही विकल्प ही चुनना है। तो चलो इसे हल करते हैं। तो हल करते हैं चलो। तो दिया उसे लिख लेते हैं 2 10 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो अब देखो 30 अंश में कितना मान होता है उसको लिखना है बस 2, और इसमें क्या होता है 10 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। इसे आगे हल करते हैं। तो देखो दो तो ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, और इसके बटे में क्या है 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटे 3 बचेगा। समझ गए क्या। तो और इसे आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, और बटे में क्या है तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो क्या होगा 2 बटे 3 हो जाएगा। तो जानते हो इसमें क्या होता है 3 ऊपर चला जाता है। ठीक है, पलट जाता है। ये क्या हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3 गुणित ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2। तो 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बटे अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें अंडर रूट 3 है तो इसको क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। देखो तो हल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 3, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट 3। ठीक है, तो देखो 3 और 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखो अंडर रूट 3 सेम सेम को गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 और 3 काटेंगे तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 बचेगा। समझ गया क्या इतना। तो अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 10 60 अंश होता है। ठीक है, 10 60 अंश होता है। तो सी वाला क्या होगा हमारा आंसर होगा। यहाँ पास लिख दे रहा हूं उसको 10 60 अंश में अंडर रूट 3 आता है। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे वाला क्वेश्चन को। क्वेश्चन दूसरा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कोस 30 अंश कोस 45 अंश माइनस साइन 30 अंश और साइन 45 अंश। तो हमें क्या करना है बस इसका मान रखकर हल करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो देखो कोस 30 अंश का मान क्या होता है चार्ट में देखना। ठीक है, एक क्या होता है अंडर 3/2 होता है इसका मान। ठीक है, अंडर 3/2 और इंटू इंटू यानी गुणा हो रहा है। ठीक है, और कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है।
और बीच में माइनस है तो माइनस लगा लो। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है इंटू, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? देखो मान पता नहीं होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, सिंपल से देखो हम लोग डायरेक्ट मान को ही तो रख रहे हैं। कोस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, डायरेक्ट मान रख रहे हैं इसलिए क्या होगा, मान याद रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, तो चलो अब हल करते हैं। तो देखो ये तो गुणा होगा सीधा सीधा, तो √3/3 हो जाएगा और 2 गुणित √2 हो जाएगा। नीचे का बीच में माइनस तो माइनस, ये ऊपर का 1 नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। इतना समझ गए क्या? तो देखो इसमें अब एलसीएम लेके बना सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेकर बना सकते हो या तिर्यक गुणा करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग एलसीएम लेकर बनाते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 ही एलसीएम होगा और उसी से उसी को भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 को ऊपर में गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। तो डायरेक्ट करते हैं, √3 माइनस 1 और ये नीचे में आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया क्या? इतना इतना आएगा। तो अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो √2 आया है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। √3 माइनस 1, 2 तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो देखो, तो इसमें √2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर में हमारा √2 तो गुणा हो रहा है और ब्रैकेट में लिख दे है √3 माइनस 1 को, और बटे में देखो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, और अंडर टू गुणा होगा तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, पता है। तो क्या हो जाएगा, √2 ब्रैकेट √3 माइनस 1 और ब्रैकेट में 2 दूनी 4, ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हल कर सकते हो वाले क्वेश्चन को। ठीक है, सरल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 30 अंश सेक 45 अंश प्लस 10 60 अंश सेक 30 अंश। ठीक है, तो डायरेक्ट मान रख कर हल करते हैं। चलो हल। ठीक है, तो देखो 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, और सेक 45 का मान क्या होता है, 10 मतलब √2 होता है। ठीक है, √2 होता है, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। और 10 60 अंश का मान होता है √3 होता है। और सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक है, इतना समझिए क्या, बस मान रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मान रख दिए हैं। तो देखो अब इसमें ये तो गुणा हो रहा है पता है, तो ऊपर में चला जाएगा √2 और बट्टे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। इसमें देखो √3 कट जाएगा क्योंकि गुणा हो रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 बस बचेगा। इतना समझ गए? तो देखो ये वाला में क्या होता है, ये इससे गुणा होता है, इसके बाद जुड़ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है। तो करते हैं चलो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पहले √2 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस और इससे गुणा होगा और उसके बाद जुड़ जाता है पता है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो गुणा करेंगे, एक ये सिंपल 2 है, √3 है तो गुणा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको बाहर में 2 आ जाएगा। ठीक है, और बटन क्या है, √3। तो देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, √3 है नीचे में तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, √2 प्लस 2/√3 और बटे में √3 और गुणा करेंगे √3 का। ठीक है, समझ गए क्या? इतना हो गया। तो अब देखो हल करते हैं इस तरफ। तो देखो √3 गुणा होगा तो अंडर रूट वाला है तो गुणा हो जाता है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस कर लो। तो अब देखो √3 2 से गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का 2 ही लिखते हैं पहले। तो अब √3 और √3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 √3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, समझ गए? और नीचे √3 है तो नीचे में डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, √6 प्लस 3 दूनी 6 बटे में 3, ये हमारा आंसर। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है, कुछ नहीं करना है आगे, बस इतना ही हल करना है। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दो कोसेक 30 अंश प्लस कोट 45 अंश। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखो हल करते हैं। तो कोस 30 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और कोट 45 अंश का मान क्या होता है, 1। तो 2 और 1 मिलाकर 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, इतना ही करना है इसमें।